जन सुनवाई का बहिष्कार हमने इसलिए किया है क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बहिष्कार का निर्णय लिया। आपने हमें प्रारूप ही नहीं भेजा तो प्रारूप से पहले हम आपत्तियां करें किस पे? सरकार क्या करने जा रही है कुछ पता नहीं है। तो हिडन एजेंडे से जनता में भ्रांति फैलती है, तो ये जो है लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। जैसलमेर में आज यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक जंबो बैठक का आयोजन किया गया। उसमें जो है एक संभागीय स्तरीय वर्चुअल जो है वो बैठक हुई, उसके अलावा जिला स्तरीय फिजिकली भी एक बैठक हुई। उसमें जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है तथा सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो मेंबर्स को उनको बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया है। कई इसमें कमियों को उजागर किया गया कि इस बैठक में कई कमियां हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व यूआईटी चेयरमैन उमेश सिंह तंवर है। इनसे जानते हैं क्या वजह रही आखिर कि आपको आज ये जो इतनी बड़ी बैठक जो जैसलमेर जिले में पहली बार हो रही है इसका बहिष्कार करना पड़ा। देखिए, समझने की बात यह है कि आज जो जन सुनवाई, दो स्तरीय जन सुनवाई थी। एक तो संभाग स्तरीय जन सुनवाई थी जो वर्चुअल थी, और जिला स्तरीय सुनवाई जन सुनवाई यहाँ रूबरू होकर लोगों से आपत्तियाँ मांगी गई थी। जन सुनवाई कब की जाती है? जन सुनवाई तब की जाती है जब उस विषय से पहले लोगों को जागृत किया जाए, उन्हें बताया जाए, उन्हें उस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाए। उसके बाद उसका जब लोग अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के पश्चात ही तो आपत्तियाँ करेंगे या उसके बारे में जन सुनवाई में अपने सवाल रखेंगे, या जो जिज्ञासा होगी लोगों की, वो जिज्ञासा तभी आपके सामने जाहिर कर सकते हैं जब उनको पहले पता तो हो कि हो क्या रहा है, क्या करना है, क्या विषय है, आप क्या परोस के लाए हो, जो आप परोस के लाए हो उसमें त्रुटियाँ क्या है, उसमें खूबियाँ क्या है, उसमें लोगों के जनहित कितने हैं और जनता का अहित कितना है। भारत के नागरिकों के लिए इतने बड़े फैसले से पहले जब जनता से यूसीसी लागू की जाएगी, उससे पहले जब जन सुनवाई हो रही है तो पहले उसका ड्राफ्ट जारी किया जाता है। एक मतलब सामान्य कायदा है, पहले उसका ड्राफ्ट जारी किया जाता है जिसको प्रारूप बोलते हैं। प्रारूप जारी किया जाता है, प्रारूप जारी करके जनता के बीच रखा जाता है, राजनीतिक दलों को भी दिया जाता है, निर्वाचित सांसदों को, विधायकों को, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को और सभी पार्टी के लोगों के साथ साथ जो विधिवेता हैं, अधिवक्ता हैं, गणमान्य नागरिक हैं, उनको दिया जाता है। वो उसको पढ़े, अध्ययन करे और बताए कि उसमें क्या कमियां, क्या खूबियां हैं। उसके बाद उस पर जन सुनवाई की जाती है। तब प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार अनुसार, अपनी सोच अनुसार उसमें उसकी त्रुटियां, खामियां या उस खूबियों को लेकर आपके सामने पेश होगा, और जन सुनवाई वो बताएगा कि भाई ये चीज़ें तो गलत है, ये चीज़ें ठीक है, ये अच्छी है, ये गलत है, इससे नागरिकों के ये हित प्रभावित होंगे और इससे नागरिकों को ये फ़ायदा होगा। तभी तो जन सुनवाई होती है। तो जन सुनवाई का बहिष्कार हमने इसलिए किया है क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने इस पर बहिष्कार का निर्णय लिया। और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब आपने हमें प्रारूप ही नहीं भेजा तो प्रारूप से पहले हम आपत्तियाँ करें किस पे? हम जन सुनवाई किस चीज़ की कर रहे हैं? आपके हाथ में कुछ नहीं है भाई। सरकार क्या करने जा रही है कुछ पता नहीं है। मतलब ये तो एक हिडन एजेंडा हो गया। तो हिडन एजेंडे से जनता में भ्रांति फैलती है, जनता में असंतोष फैलता है। जनता में भ्रांति ना फैले, असंतोष ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि जनता के बीच चीज़ों को सही, एकदम क्लियर कट, पारदर्शी तरीके से रखा जाए और पारदर्शिता के साथ उनसे बात की जाए। तो निश्चित तौर पर वो अपने सुझाव भी देंगे और आपत्तियाँ भी देंगे, और यूसीसी को लेकर अगर किसी का समर्थन है तो वो समर्थन भी देंगे, और किसी का विरोध है आपत्तियाँ तो आपत्तियाँ भी करेंगे। ये कायदा होता है। लेकिन हो ये रहा है कि कुछ है ही नहीं, खालियत है। बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस यूसीसी को लेकर लगातार विरोध कर रही है। तो कहीं आज ये जो बहिष्कार हुआ है ये उसी का तो एक पार्ट नहीं है? नहीं, ये समझने की बात, ये उसका पार्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इसको ऐसे समझिए कि जैसलमेर का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और जैसलमेर के मास्टर प्लान के लिए एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सीधा मास्टर प्लान लागू करने के लिए बैठक की गई है, और या प्रारूप रखा जा रहा है। पहले प्रारूप रखा जाता है, बैठक में आने वाले सभी लोगों को मास्टर प्लान के बारे में बताया जाता है कि जैसलमेर शहर का ये मास्टर प्लान बनने जा रहा है। इसमें ये जो क्षेत्र हैं ये व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होंगे, ये जो ज़मीन है इसको हमने औद्योगिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया है, ये जो है पब्लिक फैसिलिटी के लिए आरक्षित किया है, ये आवासीय कॉलोनी होगी, यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे, यहाँ जनउपयोगी केंद्र बनेंगे, यहाँ जो सरकारी आवास होंगे, यहाँ और कोई गौशाला होगी, या जो सुविधाएं होती है उसका प्रारूप रखा जाता है। फिर उसको अध्ययन करते हैं लोग। अध्ययन करने के बाद देखते हैं कि इसमें से आपत्तियां क्या है। यहाँ
क्या ठीक है, किस जगह पे, किस मौके पे कौन सी चीज़ ठीक है, उसके लिए उसके आपत्ति देते। ठीक वैसे ही यूसीसी के लिए भी एग्जैक्ट वही चीज़ है। यूसीसी में भी उन लोगों को पहले जो है, सबसे पहले जारी जो करना है वो प्रारूप करना चाहिए, और 10 दिन का समय देकर, 10 या 15 दिन का समय देकर, जैसे अभी वार्डों का परिसीमन हुआ, जिला परिषद का क्षेत्रों का परिसीमन हुआ, पंचायत समिति का परिसीमन हुआ, पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, तो उसमें भी आपत्तियां मांगी गई ना। तो पहले प्रारूप जारी किया, उसके बाद आपत्तियां ली गई। तो कायदा ये होता है, पहले प्रारूप जारी होगा, फिर आपत्तियां होगी, या सुझाव दिए जाएंगे, या सहमति असहमति आएगी। तो ये जो है लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि कोई चीज़ बताना नहीं, हिडन एजेंडा रखना और सीधा उसको बहुत फोर्सफुली लागू करना। तो ये है कांग्रेस जिला कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष उमेश सिंह तंवर, जिनका कहना है कि जो आज ये यूसीसी को लेकर बैठक आयोजित की थी, ये केवल मात्र एक प्रोपेगेंडा है। इसका जो प्रारूप है, जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी इस बैठक से पहले बिल्कुल भी नहीं दी गई। तो कथित तौर पर पूरे प्रदेश में, जैसा कि इन्होंने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया गया। उसी के अनुसार जैसलमेर में भी आज कांग्रेस ने इस बहुत बड़ी बैठक का विरोध जताकर बहिष्कार किया है। कैमरा पर्सन राहुल गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।